आज का मौजू जो मेरा इस वीडियो बनाने के लिए है वो है उस्ताद और उसकी तलवार। उस्ताद और उसकी तलवार। दोस्तों, मेरे बच्चों, उस्ताद की इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। जो कौमें उस्ताद की इज़्ज़त करती हैं वो ही कौमें तरक्की करती हैं। जो भी उस्ताद की इज़्ज़त करेगा, एहतराम करेगा, यकीनन अपने फ़न की बुलंदियों पर जाएगा। मैं स्कूल लेवल पे मार्शल आर्ट करता था। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब राना असद साहब, जो कि अपनी गेम बेस पे ही बाद में वापडा में चले गए, और एक मेरे दोस्त थे, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार लाली साहब। मेरे उस्तादों में जनाब गुलजार अहमद नाज साहब, अब भी वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक ज़िम्मेदार ओहदे पे फाइज़ हैं। तो दोस्तों, ये मेरे साथीज़ा थे। मैं ये वाक़या इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि उस्ताद और उसकी तलवार, कि जो उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करते उनके साथ होता क्या है। राना जुल्फ़िकार साहब जो थे मेरे उस्ताद मोहतरम, वो मुझे रूटीन की क्लास में जिम्नास्टिक और काता प्लस फ़ाइट, ये मुख्तलिफ़ जो मराहल थे वो करवा रहे थे। जब फ़ाइट की बारी आई ना, तो मुझे उस्ताद मोहतरम ने कहा फाइट किक करो। मैं डर गया। जैसे मैं डरा, उस्ताद ने कहा यार किक करो मुझे। मैंने कहा नहीं उस्ताद जी, आप मैं किक नहीं कर सकता। उसने कहा किक करो वरना मैं करने लगा हूँ। जब उन्होंने डांट के कहा, मैंने किक की, उन्होंने ब्लॉक किया। बहरहाल वो क्लास इख्तिताम पजीर हुई। हम अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ग्राउंड में बैठ गए। जैसे ही हम बैठ गए तो सर आ गए और उन्होंने कहा, सबको बिठा के दायरे में उन्होंने ना एक वाक़या सुनाया। वो कहते, आपने फरमाया कि उस्ताद का हुक्म बहुत ज़रूरी है मानना। जब मैं आपको कहूँ कि किक करो तो आप करो, क्योंकि मैं आपको सिखाने के मराहल में होता हूँ। आप काम हुक्म नहीं मानेंगे तो आप कैसे सीख पाओगे। हमारी समझ में आई बात कि सर सही फरमा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शागिर्द जो हैं वो बेवफ़ा भी होते हैं, वो कोई मगरूर भी होते हैं, और बदतमीज़ भी होते हैं। उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि एक उस्ताद थे, वो तलवार की फ़ाइट बहुत खूब जानते थे, बहुत ज़बरदस्त फ़ाइटर थे। उनके पास एक शागिर्द था, उनको उन्होंने दूसरे शागिर्दों को भी सिखाया, लेकिन ये जो शागिर्द था इसने बहुत अच्छी तलवार चलाना सिखाई और ये बहुत अच्छा प्लेयर बन गया। हत्ता कि वो इतना अच्छा प्लेयर हुआ कि एक वक़्त आ गया कि वो उस्ताद मोहतरम से ज़्यादा जो है वो अपने फ़न में महारत रखने लगा और तलवारबाजी में वो ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर बन गया। उस्ताद चूँकि अपनी उम्र के लिहाज से ढलते भी जा रहे थे और उनकी वो जो चुस्ती थी वो भी कम हो रही थी उम्र के लिहाज से, और ये जो था माशाल्लाह जवान और तवाना था,
और ये अपने फ़न में भी चुस्त, बहुत चुस्त था। और ये बुरी बात ये थी कि ये मगरूर था, इसको गुरूर बहुत था अपने फ़न पे। इसने क्या किया, जब इसने देखा कि इस शहर में मेरे मुकाबिल कोई और प्लेयर नहीं है कि जिसके साथ मेरी फ़ाइट बनती हो, तो उसको शैतानी वसवसा आया। उसने कहा उस्ताद को हम चैलेंज करते हैं, वो ही इस शहर में इतने बड़े प्लेयर हैं, उसके साथ फ़ाइट करते हैं। उस्ताद को मुकाबले के लिए चैलेंज कर दिया। उस्ताद मोहतरम ने वो चैलेंज कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्हें दुख बहुत हुआ। बहरहाल ये भी बज़िद रहा कि मैं आपके साथ फ़ाइट करूँगा। हत्ता कि इसका गुरूर इतना था अपने फ़न के ऊपर कि इसने एक रोज़ पोस्टर बनवाए, इश्तहारात बनवाए और बनवा के पूरे शहर की दीवारों पर लगवा दिए। जब ये पूरे शहर के चौराहों पे, दरवाज़ों पे, दीवारों पे लग गए, शहर के हमामों में लग गए, शहर के होटलों में लग गए, शहर के क्लबों में लग गए, हत्ता के जगह जगह पर लग गए, और जो टिकट्स बिकने लगे, तो उस्ताद ने को बहुत दुख हुआ। लेकिन उन्होंने ये मुनासिब ना समझा, सारी उम्र अपने फ़न से इंसाफ करना था, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, अब ये इस हद तक पहुंच गया कि इसके साथ मेरी फ़ाइट, मेरी लड़ाई, मेरा मुकाबला ज़रूरी हो गया है। उस्ताद यकीनन उसके मुकाबल इस वक्त नहीं थे। अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी जिस्म की कमज़ोरी के हिसाब से, अपनी चुस्ती के हिसाब से वो जानते थे कि इसका फ़न यकीनन माशाल्लाह अब बेहतर है और ये मेरा ही शागिर्द है, तो मेरी इसके साथ लड़ाई बनती नहीं। तो उस्ताद मोहतरम ने फिर भी चैलेंज कबूल कर लिया। वक़्त का और खाड़ा का जो तयन हो चुका था, तो उस्ताद मोहतरम ने कुछ दिन पहले एक बड़ी सी कमान ली और उसमें तलवार लगाई और गलियों में फिरना शुरू कर दिया। गलियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, बाज़ारों में फिरना शुरू कर दिया। उस्ताद मोहतरम की पाँव तक वो कमान है और वो तलवार है उसके अंदर, तो वो जनाब फिर रहे हैं। शागिर्द ने सोचा कि ये बड़ी तलवार वाली जो है फ़ाइट उस्ताद मोहतरम ने मुझे नहीं सिखाई, ये इन्होंने फ़न अपने पास रख लिया, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो हुआ क्या, शागिर्द साहब ने भी एक बड़ी कमान बना ली, उसके अंदर बड़ी तलवार लगा ली और अपनी फ़ाइट की तैयारी में शुरू हो गया। वक़्त मुकर्रर आया, फ़ाइट का वक़्त आया, मैदान आ गया। जब मैदान में दोनों मुकाबल आए, रेफरी ने इनके साथ वो रस्मी रे वगैरह करवाई, जिसको हम वो रस्मी तौर पे एक दूसरे को आदाब के ज़रिए जो झुकते हैं, वो अमल हुआ। होने के बाद जब फ़ाइट शुरू होने लगी, तो उस्ताद मोहतरम ने कमान से तलवार निकाली और शागिर्द का हाथ काट दिया। तो शागिर्द साहब क्या कर रहे हैं कि ये तलवार निकाल रहे हैं, यहाँ पे हाथ ख़त्म हो जाता है, अब तलवार बाहर नहीं निकली। यहाँ पे फार्मूला क्या था उस्ताद मोहतरम का इस फ़ाइट को जीतने का, कि उस्ताद मोहतरम ने एक बड़ी सी कमान बनाई, उसको ज़हनी तौर पे हिट किया और उसके अंदर वो जो नॉर्मल साइज़ की तलवार थी वो लगाई और गलियों में फिरना शुरू कर दिया।
इसने सोचा कि ये बड़ी तलवार वाली ही फ़ाइट उस्ताद मोहतरम से करनी है। इसने बड़ी पाँव तक वो जो है कमान बनाई और उसके मुताबिक बड़ी पाँव तक जो है इसने तलवार बनाई। वो जैसे ही ये तलवार निकालने लगा, यहाँ पर आके हाथ तो ख़त्म हो गया है। जैसे ही यहाँ पे हाथ ख़त्म होता है तो ये तलवार तो अंदर है कमान के, ये नहीं निकली। और उस्ताद मोहतरम ने जब ये तलवार निकाली, उनके अंदर कमान तो बड़ी थी, तलवार छोटी थी असल प्रॉपर साइज़ की। तो इन्होंने क्या किया, तलवार को निकाला और उसका हाथ काट दिया। दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि उस्ताद ही होता है। उस्ताद का अदब ज़रूरी है, उस्ताद के साथ मुकाबला नहीं बनता। चाहे वो फ़न वो इल्म आपको जितनी भी बुलंदियों पर ले जाए, आपको उनका अदब करना ही चाहिए, क्योंकि हम उस्ताद की बदौलत ही उस फ़न की बुलंदियों पर पहुँचे हैं। वो हमें फ़न, हमें वो इल्म, हमें सब्जेक्ट पर अबूर इसी वजह से हुआ कि हमारे उस्ताद का वजूद था। अगर हम उनके साथ मुकाबला बना लेंगे, ज़िद बना लेंगे, तो हमारा भी हाथ ही कटेगा, हमारा भी फ़न हमसे जुदा हो जाएगा। दोस्तों, ये थी मेरी आपके साथ आज शेयर करने के लिए वीडियो का मौजू। यकीनन अगर मेरे अहबाब को अच्छा लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।